जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे मैक्रोन यानी फ्रांस के राष्ट्रपति इन दिनों चिंता में आ चुके हैं। दरअसल मामला ये है, जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं जहां भाई साहब नाइजर कंट्री इन दिनों पूरा दुनिया में चर्चे में आ चुके हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसा कांड हो चुका है कि अब ये फ्रांस को चैलेंज करने लगे हैं। और फ्रांस का कहना ये है, आर्टिकल के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हो कि भाई साहब हमारे हित के प्रति खिलाफ में मत जाओ, वरना हम प्रतिक्रिया में कुछ बड़ा तबाही ला सकते हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। अगर आपको याद हो तो ये है नाइजर के राष्ट्रपति जिसे इन दिनों कैद कर लिया गया है, वहाँ तख्ता पलट हो चुका है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। यकीनन बेहद मज़ा आने वाली वीडियो है, क्योंकि ये बहुत कम देशों में देखने को मिलता है कि कुछ इस प्रकार होता है। आखिर इसे क्यों बदला गया, क्यों तख्ता पलट कर दिया गया, ये बहुत बड़ी मुद्दा हो जाती है। तो आपको देखना चाहिए, तभी जाके आप इस चीज़ को बारीकी से समझ पाओगे। तो आइए आज का स्टेप में समझते हैं कि आखिर आज फिर से मुझे इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाना पड़ा। क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि भाई साहब इसमें जुड़ चुका है फ्रांस, और रूस तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही है। रूस का तो यहाँ पे बल्ले बल्ले है। क्या है मामला, यहाँ देखते हैं। दरअसल आज 2023 चल रहा है, आपको बखूबी पता होगा, लेकिन बहुत वर्षों पहले अगर आप देखते हो तो 1960 से पहले फ्रांस का वहाँ पे बोला बाला था। और ऐसे में फ्रांस की ओर से काफ़ी ज़्यादा शोषण किया गया। ये लोग 1960 में आज़ाद हुए। उसके बावजूद भी क्या होता है कि वहाँ की सरकार जो होता है ना, वो फ्रांस का एक तरफ से इनडायरेक्टली वाला गुलामी होता है। जैसे बोलते हैं कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही, मतलब चापलूसी से या फिर एक लोभ दे के ऐसा कुछ करा लेना है, इस प्रकार के कुछ हो रहा था। अब वक्त ये है समझने की कि नाइजर के पास अगर देखा जाए ना, तो भाई साहब इसके पास अच्छा खासा चीज़ें हैं। अब वक्त ये है कि जब आपके पास यूरेनियम जैसे चीज़ हो, गोल्ड हो, आपके पास डायमंड हो, तो आप दूसरे देश पे क्यों डिपेंड रहेंगे। तो यही वजह है कि अब वहाँ के लोग बगावत कर चुके हैं। जब ये लोग अपना सरकार को बदल दिया है, आर्मी को सौंप दिया है पूरा तरह से सब कुछ, तो इसमें बिल्कुल ये भी हो सकता है कि जिस देश के प्रति शोषण हो रहा है, या फिर देखो शोषण कहना गलत शब्द होगा, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर उसका प्रतिक्रिया दिखाया जा रहा है, इधर से विवाद किया जा रहा है, तो आप क्या समझोगे, शोषण ही हो रहा है ना। तो आगे हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। दरअसल इसका सबसे बड़ा मुद्दा था यूरेनियम के नाम पे। अगर देखा जाए ना, तो फ्रांस पूरा तरह से डिपेंड हो चुका था इस पे, ठीक है। ये ज़्यादातर दूसरे देश में जाते नहीं, क्योंकि जानता था कि अच्छा खासा लगाव है, हम लोग पहले से भी इसको मतलब लूट रहे हैं, तो और थोड़ा लूटते हैं। और यही मुद्दा है कि आज भाई साहब गजब, मतलब फ्रांस के असेंबली हाउस में मतलब कुछ बड़ा तबाही देखने को मिला। हज़ारों हजार लोगों का भीड़ आ चुका है। वहाँ पे दूतावास जो रहते हैं उनके भवन में कुछ आग वाग लगाया जा रहा है। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं, कुछ इस प्रकार कर दिया। जबकि नाइजर देश एक छोटा सा देश, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। अब अफ्रीका में करीबन 54 से लेकर 55 देश है, उसमें से एक छोटा सा गरीब सा देश फ्रांस को टक्कर देने जा रहा है। अभी बीते कुछ दिन पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे रूस के खिलाफ मतलब बोलने वाले अमेरिका उसके पास ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई साहब फिर से लोकतांत्रिक में आ जाइए, इसे ना बदलें। यहाँ आप जो देख रहे हो ये वही बंदा है जो वहाँ के राष्ट्रपति, और ये फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बैठे हुए हैं, यानी मैक्रोन के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि इनका नाम बजोमा है और इनका नाम मैक्रोन है, आपको बखूबी पता होगा। लेकिन गजब वाली बात ये है कि आपने कभी मतलब सोचा भी होगा यार, मतलब अद्भुत, इसे अद्भुत बोलना पड़ेगा, क्योंकि रूस के प्रति आज कौन नहीं जानता है। रूस के प्रति ज़्यादातर देश खिलाफ ही है, लेकिन ऐसे में नाइजर कंट्री जो अपने यहाँ के जो नेता है उसे फेंकता है और फ्रांस के प्रति गलत आरोप वाली मतलब बातें चित किया हुआ रहता है। ऐसे में रूस का ये झंडा लहरा रहा है, गजब वाली बात हो जाता है। तो यहाँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर आपको कुछ दिन बाद ये दिखे कि अमेरिका और फ्रांस की ओर से इसके ऊपर तो देखो धमकी इनडायरेक्टली पड़ ही गया है, तो कहीं ना कहीं युद्ध हो सकता है। ऐसे में रूस का सेना वहाँ आपको दिख सकता है, क्योंकि पुतिन के प्रति भाई साहब वहाँ नाराबाजी लग रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे नारा जो लग रहा है, ये लाइनिंग देख रहे हो, ये नारा क्या आपको आम चीज़ लग रहा है क्या किसी दूसरे देश में। तो इसमें पुतिन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब आप प्रो रूस कंट्री बोल सकते हो नाइजर को, क्योंकि नाइजर का एक अलग मुद्दा क्या बनेगा जब ये सब कुछ होगा ना, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। रूस अभी प्रतिबंध से लदा ऊपर डगा हुआ है। ऐसे में और कोई देश वैसा, जैसे मान लो एक चोर का दोस्त कौन होता है, चोर। मैं चोर यहाँ शब्द यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि रूस चोर है, लेकिन एक एग्जाम्पल का मतलब, क्योंकि देखो अगर अमेरिका या फिर फ्रांस के नज़र से देखें तो इसे वहियादी माना जाता है रूस को, ठीक है। तो उस नज़र से अगर देखें तो वही वाला बात चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे अभी आप देखते हो कि कुछ इस प्रकार हो चुका है।
आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, क्योंकि ये बगावत ले चुके हैं अमेरिका से, ये बगावत ले चुके हैं फ्रांस से। आने वाले दिनों में एक बड़ा तबाही, एक डिजास्टर वाला लुक आपको देखने को मिलेगा। देखो डिजास्टर तो होता है बड़ा वाला तबाही जो प्रकृति की ओर से हो या फिर ऐसा कुछ हो, लेकिन इसे भी अगर डिजास्टर बोला जाए तो कोई मतलब उतना चौंका देने वाला बात नहीं होगा। और मज़ा तो तभी लगता है जब आप एक ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे होते हो जो एक अद्भुत होता है खुद में। यहाँ साहिल रीजन आपको दिख रहा है, ये जो साहिल क्षेत्र है, ठीक है, यही सबसे बड़ा रीजन हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि सूडान में भी तख्ता पलट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हो इस देश में भी तख्ता पलट हो चुका है, माली में भी तख्ता पलट हो चुका है, ये नाइजर बचा हुआ था इसमें भी हो चुका है। फ्रांस का यहाँ बहुत बड़ा अच्छा खासा कब्जा था, लेकिन अब उसका कब्जा नहीं रहा। यूएस का भी अच्छा खासा कब्जा था, लेकिन नहीं रहा। अब ये लोग हो चुका है प्रो रूस, ठीक है। अब रूस के प्रति ये लोग नाराबाजी लगा रहे हैं भाई साहब, पुतिन का ये लोग फैन हो चुके हैं। वैसे सुनो ना कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हो, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चार से जुड़े रहो हमसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, करके जाओ। हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारा चैनल विजिट करके देखें कैसे मैं आपको देश विदेश से जोड़ के रखता हूँ, ये आपको यकीनन पता चलेगा। एक लगाव बनता है तो यकीनन फ्री वाला चीज़ ना छोड़ें, सब्सक्राइब करके जाए। बाय, जय हिंद, जय भारत।